बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने इस दुनिया में हमारी इस्लाह के लिए 1,24,000 कमोबेश नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के कलाम को इंसान तक पहुँचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं, जिन्हें अल्लाह ने ज़ाहिरी ज़िंदगी में ही उठा लिया था। यहाँ आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त कहाँ हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको सभी सवालों का सही जवाब देने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात ठान लें कि अल्लाह के जितने भी नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आज भी वो अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं और बेशक अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीसें हैं और बेशक वो अपने अपने मकसद में कामयाब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, खुदा ने ज़मीन पर ये हराम कर दिया है कि वे नबियों के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के सभी नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन हमने आज की इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने ज़िंदगी में सही सलामत उठा लिया था। इसीलिए इन 4 नबियों ने मौत का जायज़ा नहीं चखा और वो आज भी अलग अलग मुकामात पर मौजूद हैं, यानी जिंदा हैं। इनमें से 2 नबी आज भी हमारी इसी ज़मीन पर मौजूद हैं और इनमें से 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वो आसमान पर मौजूद हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनमें से 2 नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं, जो हमारी इस ज़मीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और आबे ज़मज़म का पानी भी पीते हैं, जिसके बाद उन्हें साल भर कुछ भी खाने और पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये भी बताते चले, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हैवानों पर हुकूमत अता की गई है, यानी पहाड़ और हैवान इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समुद्र पर हुकूमत दी गई है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत आता है, अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है। आप गज़ब और जलाल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में भी ये मिलता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम रमज़ान का पूरा महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा में तशरीफ़ लाते हैं। जानकार बताते हैं कि क़यामत से पहले दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो 2 नबी आसमान पर जिंदा हैं वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है, आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने कपड़े को बुनकर पहना। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवरों की खालों को पहना करते। रिवायत के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम से पढ़ने लिखने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, लिहाजा इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। हम आपको बता दें, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वहयात दुनिया से उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है, जब से अल्लाह ने उन्हें दुनिया से उठाया उस दिन से लेकर आज तक वो जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद यानी रहते हैं। इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो कि ज़िंदा हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं। आपको बता दें, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा, लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की, उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल फरमा लिया, लेकिन ज़्यादातर लोग उस कौम के दुश्मन बन गए और उन्होंने ये साजिश की किसी भी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया उसको आपकी जगह सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया।
कई इस्लामिक रिवायत में मिलता है कि क़यामत से पहले जब हज़रत इमाम महदी दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे तो फिर से हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया पर तशरीफ़ लाएंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो ही रही है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुर्दा बादशाह का वाक़या सुनते जाइए, जिसे सुनकर आपको बहुत बड़ी नसीहत हासिल होगी। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए ज़र्रे ज़र्रे में अपनी निशानियों को छोड़ा है, यहाँ तक कि अल्लाह अपने नबियों को वो क़ुव्वत अता फरमाता है जिससे वो दुनिया के सारे राज जान सके। अल्लाह ने हर नबी को मुख्तलिफ मौज़ात से नवाजा ताकि दुनिया उनको देख सके और अल्लाह की कुदरत को पहचान सके। आज हम ईसा अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक से एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या पेश करेंगे जिसमें हमारे लिए गहरी नसीहत मौजूद होगी। हम सभी जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। फिर एक मर्तबा क्या हुआ, जब उन्होंने एक बादशाह की खोपड़ी को रूह बख्शी तो खोपड़ी खड़े होकर क्या कहने लगी। इब्ने जूज़ी ने एक रिवायत में बयान किया है, एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ जा रहे थे कि तभी अचानक उनकी एक मुर्दा खोपड़ी पर नज़र पड़ी। खोपड़ी को रास्ते के बीच में देखकर ईसा अलैहिस्सलाम को गम हुआ। तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सभी साथी आपसे कहने लगे, हज़रत आप अल्लाह से दुआ करें ताकि ये खोपड़ी में जान आ जाए और हम नसीहत हासिल कर सकें और हमें ये पता चल सके ये किस ज़माने की है और इसने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा है। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू अपनी कुदरत से इस खोपड़ी में जान डाल दे ताकि हम इससे इसकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। अल्लाह ने फ़ौरन ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया, जिसके बाद खोपड़ी बोलने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने आपकी बातों के जवाब देने का हुक्म दिया है, आप पूछिए आपका क्या सवाल है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू पहले ये बता तू इस दुनिया की कौन सी शख्सियत है। तो खोपड़ी ने जवाब दिया, मैं इस दुनिया का बादशाह था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तू इस दुनिया में कितने अरसे तक ज़िंदा रहा। तो उसने जवाब दिया, मैं 1000 साल तक इस दुनिया में ज़िंदा रहा, मुझसे 1000 औलादें हुईं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, तेरी हुकूमत कैसी थी। उसने जवाब दिया, मैं एक घमंडी बादशाह रहा करता था, मैं बहुत लालची था, मुझे दुनिया फतेह करने की लालच थी। हर वक्त मैं इस दुनिया पर राज करने के बारे में सोचता था, मैं इस दुनिया पर राज करना चाहता था और फिर आखिर मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ। मैंने हज़ारों शहर फतेह किए, मैंने हज़ारों जंगें जीती, हज़ारों बादशाहों को कत्ल किया, लेकिन आखिर मौत मुझे भी आ गई। मेरे पास इस दुनिया से ले जाने को कुछ भी ना था, जो कुछ मैंने फतेह किया वो इस दुनिया में ही रह गया। मेरी 1000 वर्ष की ज़िंदगी मेरे कुछ काम ना आ सकी और मुझे पता चल गया तकवा से बढ़कर कोई दौलत नहीं और लालच में बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, और ये भी कि अल्लाह के राज़ी रहने से बड़ी खुशी कुछ नहीं, क्योंकि अल्लाह हर किसी को उसकी कोशिश का फल देता है, चाहे वो जिस भी मकसद में क्यों ना हो। मैंने दुनिया फतेह करने में पूरी ज़िंदगी लगा दी और अल्लाह मुझे कामयाब करता चला गया। अपनी कामयाबी के लालच में इस दुनिया पर आने का मकसद ही भूल गया। उसके बाद वो खोपड़ी खामोश हो गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी एक गहरी सोच में पड़ गए। ये सच है, दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, ये तो फ़ानी दुनिया है। जो यहाँ एक बार आया उसे ज़रूर जाना है और बेशक हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लेकिन अफसोस इस दुनिया में आने का सभी लोग मकसद भूल चुके हैं। हम इस दुनिया पर आने के बाद इस दुनिया के हो जाते हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि आज नहीं तो कल हमें भी मौत आना है, यानी हमें भी मौत का मजा चखना है। हमें इस दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मौजज़े से पता चलता है कि अल्लाह तबारक ताला दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में उसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना जबाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। ये थे वो 4 नबी जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक जिंदा हैं और अलग अलग मकामात पर मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि अल्लाह की कुदरत के बारे में हर इंसान जान सके। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा। और दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैंने आपके लिए 2 बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी वाली वीडियो लगा दी हैं।
جسے آپ دیکھ کر ہی جائیے گا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیجیے اجازت، ملیں گے ایک اور نئے علم سے بھری مالا مال ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔